साल था 2017 जब दो चैटबॉट्स को साथ में बिठाया और जाना कि ये दोनों क्या बात कर रहे। तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि इन्होंने क्या बात की। चैटबॉट्स वो होते हैं बेसिकली जिन्हें हाई क्लास इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है, प्रोग्राम के द्वारा, कोडिंग के जरिए इन्हें बनाया जाता है और इन्हें काम किया था। हम अपने डे टू डे लाइफ में इन्हें देख सकते हैं, जैसे गूगल का असिस्टेंट, एप्पल का सीरी, सेल्फ ड्राइव कार टेस्ला जैसे अनेक हमें देखने मिल जाएगा आज की तारीख में। इन सबको हम एआई कहते हैं। एआई जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। एआई के द्वारा हमारी लाइफ धीरे धीरे आसान होती जा रही है। बहुत सारे बड़े महान व्यक्तियों ने कहा है, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग, एलन मस्क, इन्होंने कहा है कि एआई इज़ द एंड ऑफ द मैनकाइंड। क्या ये सच है? इसका आंसर तो अभी तक क्लियर नहीं है, पर हम ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर जल्द से जल्द क्लियर है। बहुत सारे महान व्यक्तियों ने ये भी कहा है कि ये एआई 2050 तक फुल्ली ऑपरेट हुआ जाएगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पर बहुत सारे महान व्यक्तियों का ये भी कहना है कि एआई 2030 या 40 तक ही आ जाएगा। क्या ये एआई लास्ट इन्वेंशन है इंसानों का? चलिए आते हैं चैटबॉट की तरफ। जो चैटबॉट्स फेसबुक के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिनका नाम था बॉब और एक का नाम था एलिस। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने उनका टॉक। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। एलिस, balls have zero to me, zero to me, zero to me, zero to me. Bob, I have everything else. Alice, balls have zero to me, zero to me, zero to me. ये रहा उनका बात। और ये बात सुन के फेसबुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहते नहीं थे कि ये बात और आगे बढ़े, तो उन्हें ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द बंद करना पड़ा। पर क्या ये एक संकेत है हमें कि ये आगे क्या करने वाले हैं? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के एआई रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 3 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। पहला नैरो इंटेलिजेंस, जिन्हें हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, और तीसरा जिन्हें हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं। बेसिकली अगर आप देखने जाओगे तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस वो होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दिया रहता है और बस वो टास्क के लिए काम करते हैं, जैसे एलेक्सा, टेस्ला का ऑटो ड्राइविंग मोड। ये हुए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो होते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है, और उनकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत हाई होती है। देखने जाए तो चेस खिलाना रोबोट एक बेहतरीन एग्जांपल है उसका। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट है, जैसे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एआई वुड टेक ऑफ ऑन इट्स ओन एंड रीडिजाइन इटसेल्फ एट एन एवर इंक्रीजिंग रेट। ह्यूमन हु आर लिमिटेड बाय स्लो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कुडंट कम्पीट एंड वुड बी सुपरसीडेड। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एआई आएंगे वैसे वैसे उनका मैन्युफैक्चर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और एक वक्त ऐसा है कि इंसानों को जरूरत नहीं पड़ेगा कि उन्हें बनाने की, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और एक वक्त ऐसे भी आ सकता है कि इंसानों का जगह वो लोग ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस पे। बेसिकली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक टर्म है जिसे बताया गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटर की पावर इस हद तक बढ़ जाएगी कि इंसान उनके सामने कुछ नहीं होगा। इंसानों की हर लिमिटेशन पार कर देंगे वो कंप्यूटर्स। अगर हम देखने जाए तो ये हमें आजकल के साइंस फिक्शन मूवी में बहुत देखने मिल रहा है। क्या ये एवर भी पॉसिबल है? बात किया जाए आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, तो वो बेसिकली एक ह्यूमनॉइड रोबोट रहेगा, तो हर काम कर सकते हैं जो एक इंसान। बेसिकली अगर देखने जाए तो ये टर्म ये बताता है कि हर चीज़ डिजिटली होने लगेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना था साल 1927 में, और उसका नाम था हार्वर्ड टेलीफॉक्स। इस रोबोट का बेसिकली काम यही था कि ये फ़ोन रिसीव करे और स्विचेस ऑन ऑफ करे एक सिग्नल के द्वारा। पर आज हमारे पास उनसे भी बेहतरीन रोबोट है। उनमें से एक है सोफिया, और ह्यूमनॉइड रोबोट, और वो केपेबल ऑफ 50 से ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्रेशन कर सकती है, डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट, और ये बेस्ट चैटबॉट है फेस टू फेस के लिए। इसे सऊदी अरेबिया और चाइना का सिटीजनशिप मिल चुका है, नागरिकता। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे एआई का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और इसी ग्रोथ के साथ एआई बहुत जल्दी से आगे फास्ट हो रही है। इन एआई को पहले से बेटर किया जा रहा है और इनमें प्रोसेसर बहुत हाई क्लास का बिठाया जा रहा है। आप सभी को लगता रहेगा कि ये एआई आने में हमारे अभी बहुत टाइम है, पर क्या आपको पता है कि ये एआई इतना जल्दी से प्रोग्रेस कर रहे हैं ना? ये रहा टेक्नोलॉजी का बार ग्राफ आपके सामने। इस बार ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का ग्राफ डायरेक्ट सीधा होती है। क्या आपने कभी सोचा है जो चीज़ को आप लाइक करते हैं, जो प्रोडक्ट को आप लाइक करते हैं, वही आपके स्क्रीन पर हमेशा क्यों दिखते रहता है? क्योंकि ये सब स्पेशल एआई द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। जो प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च मारा वही आपको हमेशा दिखते रहेगा आपके स्क्रीन पे। वही प्रोडक्ट वो आपको बार बार दिखाएगा, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप वो प्रोडक्ट खरीदें एआई के द्वारा। मान लो कि आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और आपको वो वीडियो अच्छा लगा और आपने लाइक किया, पर क्या आपको पता है कि वो यूट्यूब आपको वो वीडियो वापस रेकमेंड करेगा? पर ये क्यों कर रहा है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये सब हाई क्लास एआई के द्वारा हुआ जा रहा है।
उन एआई को प्रोग्राम ऐसा किया जाता है कि उन्हें जानना रहता है कि ह्यूमन का नीड क्या है, इंसानों को क्या अच्छा लगता है। एक मोर्स लॉ ये कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन लगे रहते कंप्यूटर में वो हर साल डबल होते जा रहे हैं। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेके ये लॉ अब तक सच्ची आई है। हर साल 2 साल में ट्रांजिस्टर डबल होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यही टेक्नोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ को आसान किए जा रही है। पर क्या ये आसानी हमें आगे आके भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? वेल, इसका आंसर तो क्लियर नहीं है। ऐसे रोबोट बनते आए हैं, पूरा ये रोबोट्स को फैक्ट्री में यूज़ किया जा रहा है काम के लिए। पर यहाँ पर हमें डिसएडवांटेज देख सकते हैं कि ये रोबोट्स जॉब लिए जा रहे हैं और हमें जॉब बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा लेने के लिए। अब चलिए हम चलते हैं साल 1850 में, जब ट्रेन का यूज़ बहुत यूज़ हो रहा था। जब ट्रेन रेलवे कर्मचारी वाले लोग को तो काम मिल गया और बाकी लोग को नहीं मिला। पर जिनका खुद का बिजनेस था जैसे साइकिल, मैकेनिक, ये ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। बहुत सारे बड़ी कंपनियों का कहना भी सेम है कि जैसे जैसे रोबोट आएंगे वैसे वैसे जॉब पे गिरावट देखने मिलेगा, क्योंकि रोबोट सब जॉब लिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक रोबोट को जॉब देते तो वो अपने एक बेस्ट तरीके से ये जॉब को करके दिखाएगा। आगे चल के जो आप जॉब ढूंढेंगे पर वो जॉब हमें मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले वो जगह ले जा रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, इसके मत आगे बढ़ रही है कि उनकी रफ्तार को हम रोक नहीं सकते। पर क्या आपको पता है कि एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर स्पीड और एक ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्पीड का अंतर क्या है? तो ये रहा, एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वही एक ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्पीड है वह सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर। पर आज से 100 साल, 500 साल, 1000 साल आगे कंप्यूटर की पावर स्पीड इतनी हो जाएगी कि हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या आपको पता है एलन ट्यूरिंग, हाँ वही शख्स जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, उनका एक फेमस थियरी ये है कि उन्होंने कहा था कि एआई वुड लाइकली टू टेक कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने ये कहा था साल 1951 में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी आज के कंपेयर में। अगर हम देखना तो अगर हम कोई फ्यूचर में एक ऐसा एआई इन्वेंट भी कर लेते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कई साइंटिस्ट फील्ड में माहिर है, उन्होंने ये बुक निकाला जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बुक में ये कहा गया कि इसका डेंजर पाथ और स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया। अगर हम देखने जाए ना तो एआई बहुत फास्ट प्रोग्रेस करे, इतना फास्ट कि हम सोच नहीं सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि एआई डॉक्टरों का भी जगह ले लेंगे और ये कई कंट्रियों में हो रहा भी है अभी। ये रहा एक आर्टिकल और इसमें लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड आइडेंटिफाई डिमेंशिया ईयर बिफोर इट फर्स्ट अपीयर्ड। इसमें इन्होंने साफ लिखा कि डिमेंशिया जिसे भूलने का बीमारी कहते हैं, वो एआई उसे ऐसी पहचान लेगा सालों पहले कि इसे डिमेंशिया होने वाला है। अगर देखना है तो ये बात सिर्फ डॉक्टर तक नहीं रहती है, एआई लॉयर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एआई का यूज़ एग्रीकल्चर, अकाउंटेंट, सर्जन जैसे अनेक चीज़ों में यूज़ हुआ जाए। पर आप सोचते रहोगे कि ये एआई ये सब चीज़ इतना फास्ट कैसे लर्न कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये हुआ जा रहा है डीप लर्निंग के थ्रू। डीप लर्निंग में एआई को अगर कुछ चीज़ सिखाना तो उसे मिलियंस ऑफ वीडियोस दिखा और उसे बोलते कि खुद करने के लिए मिलियंस ऑफ टाइम। ऐसे करते करते वो एआई खुद ही सीखते रहते हैं। डीप लर्निंग के थ्रू एआई गो गेम, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट गेम है, उसके वर्ल्ड चैंपियन को हराया था एक एआई ने। यह डीप लर्निंग की वजह से ही ये मशीन्स बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। एआई के एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जर्मनी में अगले 10 से 20 साल में 5 से 10 मिलियन तक जॉब रिप्लेस हो जाएगा मशीनों द्वारा। इतना फास्ट प्रोग्रेस कर रही है एआई, इनका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। वेल, अगर आप देखने जाए कि एआई डेंजरस है या नहीं है, इसके ऊपर आपको बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे और थियरीज मिलेगी, पर ये किसको क्लियर नहीं है कि किसकी बात सच है और किसकी बात नहीं। पर वो तो एक आने वाला टाइम ही बताएगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए एसिमो के 3 लॉ है। वो लॉ बेसिकली ये बताते कि ये रोबोट हमें आगे हार्म ना करे, तो उसी के चलते ये लॉ बनाए। उनमें से पहला लॉ ये है कि अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू एन इनएक्शन अलाउ अ रोबोट टू कम टू एन हार्म। ये फर्स्ट लॉ बेसिकली ये बताते कि एक रोबोट इंसान को किसी भी कीमत में हार्म नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाए। चलिए आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ ये बताता है कि रोबोट मस्ट ओबे एन ऑर्डर गिवन बाय अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट वेयर द फर्स्ट ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर। एक रोबोट को इंसान द्वारा गए हुए सभी आदेशों को मानना पड़ेगा, पर शर्तें वो पहले ऑर्डर को अपने दिमाग में रखते हुए। चलिए आती है तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ बेसिकली ये कहते हैं कि अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आती है तीसरे लॉ पे। तीसरा लॉ बेसिकली ये कहते हैं कि एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहिए, पहले और दूसरे लॉ को ना तोड़ते हुए। ये 3 लॉ जो हर रोबोट को पालन करना चाहिए, हर मशीन, हर कंप्यूटर को ये लॉ पालन करना चाहिए। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। क्या हमारा आविष्कार ही हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटे वाले बेल आइकन को दबाइए अमेजिंग वीडियोस के लिए।